व्यापार। रविवार का दिन था। आज रविवार की छुट्टी होने की वजह से मैं आज घर पर ही था और सुबह सुबह अपनी छत पे टहल रहा था। मेरी माँ हर रोज़ सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाली आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आई थी। मेरी माँ ने उसे पालक के भाव के बारे में पूछा तो सब्जी बेचने वाली आंटी ने उसकी कीमत 15 रुपये प्रति बंडल कहा। मेरी माँ ने इसकी कीमत 10 रुपये प्रति बंडल लगाने को कहा और ये भी कहा कि अगर तुमने मुझे 10 रुपये प्रति बंडल के दाम में दे दी तो मैं तुमसे 4 बंडल खरीदूंगी। मैं ये सब अपने छत पर से देख रहा था और सुन भी रहा था। कुछ देर तक वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर जाने लगी। अभी थोड़ा आगे गई ही थी कि सब्जी बेचने वाली आंटी पीछे मुड़ती है और मेरी माँ से कहती है कि चलिए ठीक है, 12 रुपये प्रति बंडल आपको मैं दे देती हूँ। मेरी माँ तब भी नहीं मानी और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली फिर से टोकरी सर पर रख के चली जाती है। सब्जी वाली आंटी अभी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और फिर से हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत 10 रुपये प्रति बंडल के दर से ही होती है। मेरी माँ ने पालक के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे अच्छे 4 बंडल निकालकर अंत में उसे पैसे दे देती है। जैसे ही वो नीचे से टोकरी उठाकर अपने सर पर रखकर जाने को करती है कि उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगती है। मेरी माँ ने उनसे पूछा कि क्या तुम आज सुबह से कुछ खा के नहीं निकली हो क्या? सब्जी वाली आंटी ने कहा, जी नहीं मालकिन, घर में आज कुछ खाने को था नहीं, तो आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने को कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है। माँ ने उस सब्जी वाली आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। जब सब्जी बेचने वाली आंटी चली गई तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप 5 रुपये के लिए इतना मोल भाव कर रहे थे और महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया आपने। तभी मेरी माँ ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। माँ ने कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कभी कोई व्यापार नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।